सिकंदराबाद में बनना पहले अपने देश को मंगोलों से बचा लो। और इसीलिए जो है दोस्तों हिंदुस्तान में सीढ़ी फोर्ट को बनाया गया था। ये जो मेरे पीछे फेंसिंग देख रहे हैं ये सीढ़ी फोर्ट की फेंसिंग है पंचशील पार्क में। और आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं बैटल ऑफ अमरोहा, जिससे जुड़ी है 8000 मंगोलों के गर्दनों की कहानी, जिसे इस किले में चिनवा दिया गया था। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं सीढ़ी फोर्ट और सुनाते हैं मंगोलों के 8000 गर्दनों की कहानी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये है पंचशील पार्क और ये जो है काफ़ी ज़्यादा पॉश इलाका है। बगल में हमारे एक स्कूल भी है और ये एक पार्किंग का एरिया है। और ये जो फेंसिंग आप मेरे बगल में देख रहे हैं ये असल में यहाँ का सीढ़ी फोर्ट है। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक ये खुला रहता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है ये। और यहाँ अगर आप आना चाहते हैं तो आप इजीली जो है यहाँ पे पंचशील पार्क मेट्रो स्टेशन से आ सकते हैं। तो दोस्तों ये है सीढ़ी फोर्ट। यहाँ पर जो है आपको सीढ़ी फोर्ट की पुरानी दीवारें यहाँ पर दिख सकती हैं और ये आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। सीढ़ी फोर्ट की अगर हम बात करें तो सीढ़ी फोर्ट दिल्ली में किसी एक जगह महदूद नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे हिस्से जो हैं पूरी दिल्ली में कई कई जगह पे फैले हुए हैं। तो ये जो किला है दोस्तों यहाँ पर 2 हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे दाहिने साइड में जो कंप्लीट गैलरी जाती है, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें यहाँ पे हैं। इसकी वीडियो हमने आपको कल दिखा रखा है। और अब ये जो आपको हम दिखला रहे हैं ये वो हिस्सा है यहाँ का जो अभी तक आपने देखा भी नहीं होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों ये सारी जो है कंप्लीट बाउंड्री हुआ करती थी सीढ़ी फोर्ट की। और ऐसा बताया जाता है कि अपने ज़माने में सीढ़ी फोर्ट जो है अंडे के शेप में यानी ओवल शेप का हुआ करता था। और इसमें जो है करीब करीब 7 दरवाजे हुआ करते थे। सब दरवाजे जो है ख़त्म हो चुके हैं, मात्र एक दरवाज़ा जो है आज बचा हुआ है और वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं दोस्तों ये असल में कहलाता है सीढ़ी फोर्ट का दक्षिणी दरवाज़ा। और ये भी अगर आप देखें गौर से तो ये जो है फ़िलहाल इससे भी बनाया गया है रबल्स से, है ना। ऊपर की कोई भी चीज़ें आपको दिख नहीं रही हैं, कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। ये शहर जो है ये असल में दिल्ली की कैपिटल हुआ करती थी, दारुल खिलाफत नाम था इसका। और अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना बेहतरीन लग रहा है। ये है सीढ़ी फोर्ट का दक्षिणी दरवाज़ा। बस 2 साइड यहाँ पर आपको दिख सकता है इस तरह से। काफ़ी हालत इसकी ख़राब हो रही है। और थोड़ा अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह के जो है आपको यहाँ पर मेहराब वगैरह भी दिखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप एक मेहराब यहाँ पे बना हुआ है, ताख है असल में ये। और मेरे दाहिने साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है ये ताख बनी हुई है। तो इस तरह से दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। दीवारों का अनुमान लगा सकते हैं आप कि कितनी मोटे तरीके से इसको बनाया गया था। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने आप को सिकंदर सानी का लक़ब दिया था और वो चाहता था कि पूरी दुनिया को फतह कर ले। उसके एक कोतवाल हुआ करते थे जिनका नाम है अलाउल मुल्क। उन्होंने बोला कि तुम कोतवाल, तुम सिकंदर सानी बाद में बनना, पहले जो है अपने हिंदुस्तान को मंगोलों से बचा लो। वो हमला कर रहे हैं। और फिर 1297-98 से लेकर के 1305-06 तक जो है इस किले का यहाँ पर निर्माण किया गया था। तो दोस्तों मंगोलों का जो हमला है ना वो हिंदुस्तान में बहुत शुरू से ही हो रहा था। चंगेज़ खान के ज़माने से हमला यहाँ पे चल रहा था और खिलजी अम्पायर आने के बाद जो है ना हमला बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। दुआ खान एक मंगोल का सरदार हुआ करता था। उसने अपने ज़माने में जो है बहुत सारी फ़ौज यहाँ पर भेजी थी। 1297-98 में बैटल ऑफ जालंधर हुआ था, उसने ही भेजा था। 98-99 में बैटल ऑफ सिंध हुई थी। 99 में बैटल ऑफ कीली हुई थी जिसमें ज़फ़र खान मारे गए थे, उसमें दुआ खान ने अपने बेटे कुतलुक ख्वाजा को भेजा था। ये बार बार जो है अपनी फ़ौज को भेजते जा रहे थे। और सबसे प्रॉब्लम की यहाँ पे बात ये थी दोस्तों कि हर जंग के ज़माने में जो है ना कुछ इनका एक्सपीडिशन हर जगह लगा रहता था। अलाउद्दीन की जो फ़ौज है वो हमेशा बिज़ी रहती थी, कभी गुजरात में, कभी रणथंबोर में, कभी यहाँ कभी वहाँ। और मंगोल ये मौका ढूंढते थे कि कब इनकी जो सेना है वो खाली है, कब किला खाली है, ताकि हम जो है हमला कर दें। इस तरह से मौका वो खोजते रहते थे। 1303 आते आते जो है इन्होंने फिर यहाँ पे हमला किया था और पूरे किले को इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन तब भी इन लोगों ने किले को छुड़ा लिया। और इसके बाद एक सबसे बड़ी जंग होती है जो कहलाती है बैटल ऑफ अमरोहा 1305 में। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बैटल ऑफ अमरोहा जो है बहुत बड़ी जंग थी। इससे बड़ी बड़ी जंग ऑलरेडी पहले यहाँ पर हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि इस किले की आज भी सीढ़ियाँ आपको इस तरह की दिख सकती हैं। तो ऐसा नहीं था दोस्तों कि बैटल ऑफ अमरोहा जो है ना कोई बहुत ही बड़ी जंग थी। इससे बड़ी बड़ी जंग जो है ऑलरेडी खिलजियों और मंगोलों के बीच में हो चुकी थी। और इसी वजह से जो है
खिलजी ने इस पूरे किले को यहाँ पर बनवा करके रख दिया था। अब मंगोल भी काफ़ी तेज़ थे, उनको मालूम था कि ऑलरेडी इन लोगों ने फोर्टिफिकेशन कर रखा है, दिल्ली पे पहले की तरह हम कभी कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन लोगों ने बोला कि हम अभी दिल्ली पे हमला नहीं करेंगे, दिल्ली की जो शिवालिक की पहाड़ी है वहीं तक हम हमला करेंगे, फिर हम गंगा नदी के साइड में जाएंगे। वही होता है। अलाउद्दीन खिलजी को खबर मिलती है कि ये लोग जो है आने वाले हैं। मंगोल की सेना में ऐसा बताया जाता है कि 30,000 की सेना फ़ौज थी, कुछ लोग बोलते हैं कि 50,000 की फ़ौज थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तादाद थी। और इस बार मंगोल की सेना को लीड कर रहे थे अली बेग और तारतक। इनके लीडरशिप में ये लोग हमला करते हैं, शिवालिक की पहाड़ी तक पहुंचते हैं, वहाँ पर जो है लूट मचाते हैं। इसके बाद ये लोग गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं, वहाँ पे भी लूट मचाते हैं। और अब जो है दोस्तों खबर मिल चुकी थी खिलजियों को कि ये जो है हमारे एरिया में पहुंचने वाले हैं, लेकिन दिल्ली आने का इनका प्लान था नहीं। और फाइनली दिल्ली की फ़ौज निकलती है यहाँ से इनसे भिड़ने के लिए, और इनका मिलन होता है अमरोहा में। ऐसा बताया जाता है कि इस ज़माने खिलजी एम्पायर को जो लीड कर रहा था वो था मलिक नायक। इनका नाम कई जगह पे मलिक नायक है, कई जगह पे नानक है, कई जगह पे मानक है, तो कई इतिहासकारों ने अलग अलग नाम भी इनका लिया है। और साथ में इनके थे गाज़ी मलिक। यही गाज़ी मलिक जो बाद में बनते हैं ग़ियासुद्दीन तुगलक, जो कायम करते हैं तुगलक वंश। तो इस जंग में वो भी थे, और इसीलिए हमें इस जंग के बारे में आपको बताना ज़रूरी था। और इस किले के बारे में जो है मंगोल जानते थे कि किला जो है कितना ज़्यादा मजबूत है, यहाँ तक तो हम घुस भी नहीं सकते हैं, और अगर घुस गए गलती से तो शामत नहीं है। आप दीवारें देख सकते हैं, कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। आप सोचिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए इस पूरे किले को खिलजी ने अपने ज़माने में यहाँ पे बनवाया था। और जब खिलजी को मालूम चला कि मंगोल अटैक करने के लिए आ चुके हैं, तो अब दोनों की भिड़ंत होती है दिल्ली से 164 किलोमीटर दूर अमरोहा में। तो अमरोहा की ये वाली जंग दोस्तों इतनी ज़बरदस्त जंग थी कि करीब करीब ऐसा बताया जाता है कि 20,000 घोड़ों को जो है खिलजियों ने पकड़ लिया था, पकड़ के दिल्ली लेकर के चले आए थे। और हमेशा की तरह इस जंग में भी जो है खिलजियों की शिकस्त होती है। पीछे आप देख सकते हैं, आप सोचिए आज के ज़माने में तो पूरा ये वीरान हो रहा है, जब ये आबाद रहा होगा अपने ज़माने में तो क्या हाल इसका होता होगा। ये पूरी मोटी मोटी दीवारें हैं, इधर से भी आप थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ से ये ओपन एरिया है, इस तरह से ये कंप्लीट दीवार जो है ऊंचाई तक जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ना असल में दहशत की दीवारें हैं, दहशत की मोटी मोटी दीवारें हैं। और अब जो है 1305 में मंगोलों की ऐसी शिकस्त हुई थी, बताया जाता है कि 20,000 घोड़ों को खिलजियों ने पकड़ लिया था, और अपने साथ उनके जो सरदार थे अली बेग और तारतक, उनको भी पकड़ करके वो दिल्ली लेकर के चले आए थे। और यही बैटल ऑफ अमरोहा थी जिसमें 8,000 मंगोलों को पकड़ा गया था, और उनके सर को इस पूरे किले में चिनवा दिया गया था। और इस किले की जो बुनियाद है वो असल में 8,000 मंगोलों के सर पे रखी गई थी। तो ये 8,000 की जो बात है मंगोलों के सर वाली, वो असल में बैटल ऑफ अमरोहा में ही ये कांड हुआ था। तो ये जो 8,000 मंगोलों के सर वाली बात है दोस्तों, वो असल में बैटल ऑफ अमरोहा में ही हुई थी। और ये जितनी दीवारें आप देख रहे हैं ना, आप सोच सकते हैं कि एक ज़माने में इस पर जो है खून टपकता होगा। आप सोचिए, हो सकता है कि इसी जगह पे जो है मुंडी लटकती होगी। आज तो हमें कोई ऐसी मुंडी यहाँ पर दिख नहीं रही है, लेकिन काफ़ी देख करके मज़ा आ रहा है। 1305 के जंग में ऐसा बताया जाता है कि अली बेग और तारतक जो कि मंगोल के सरदार थे, इनको भी पकड़ा गया था, और फाइनली इनको पकड़ करके दिल्ली लाया गया था। ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारे मंगोलों का जो है उस ज़माने में कत्लेआम किया गया था, और ऐसा बताया जाता है कि अली बेग और तारतक को भी वहीं पे मौत की घाट उतार दिया गया था। और इस तरह से 1305 का ये हमले से खिलजियों ने हिंदुस्तान को बचा लिया था। लेकिन मंगोल तब भी बाज नहीं आ रहे थे। 1306 में फिर से हमला होता है, और इसके बाद जो है दोस्तों 1307 के ज़माने में दुआ खान की भी मौत हो जाती है, और फिर मंगोलों का हमला जो है बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये था दिल्ली का सीरी फोर्ट, यहाँ का दक्षिणी दरवाज़ा और बैटल ऑफ अमरोहा की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। अब हम मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, नए जज्बे, नए इतिहास, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।
बार मंगोल की सेना को लीड कर रहे थे अली बेग और तारतक। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट बैटल ऑफ अमरोहा की कहानी। और ऐसा बता यार क्या हम गिर पड़ रहे हैं खाली।